हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं स्वपरागण और परपरागण में अंतर। लेकिन सबसे पहले समझना है परागण है क्या। तो परागण आपको पता होना चाहिए, इसके बाद स्वपरागण और परपरागण क्या है इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो परागण होता क्या है कि जैसे एक आपके पास पौधा है, उसमें पुष्प है, पुष्प के पुंकेसर से जो परागकण होते हैं वो निकलते हैं और या तो उसी पौधे के दूसरे पुष्प में या तो दूसरे पौधे के पुष्प में उसके पुंकेसर तक पहुंचते हैं। और यही जो पुंकेसर या जो आपके पास वर्तिकाग्र होता है वहां तक पहुंचने की जो क्रिया होती है उसे हम कहते हैं परागण। कुल मिलाकर पौधे से परागकण का निकलकर उसी पौधे के पुष्प या दूसरे पौधे के पुष्प तक, है ना, उसके वर्तिकाग्र भाग तक जाने की क्रिया कहलाती है परागण। ठीक है, क्या कहलाती है? परागण कहलाती है। इतना तो क्लियर हो गया कि परागण है क्या। तो परागण का मतलब एक प्रकार से क्रिया है जो कि परागकण एक पुष्प से निकलकर दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है। ठीक है ना, ये हो गया परागण। अब परागण दो प्रकार से होता है, एक स्वपरागण और परपरागण। तो स्वपरागण में क्या होता है कि जिस पौधे के पुष्प से परागकण निकलते हैं उसी पौधे के पुष्प में ही जाकर यदि वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो स्वपरागण होता है। लेकिन परपरागण एक पौधे के पुष्प से निकलकर दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो परपरागण। स्वपरागण मतलब स्वयं के पौधे के पुष्प के साथ और परपरागण मतलब दूसरे पौधे के पुष्प के साथ। क्लियर है? जब परागण होती है तो परपरागण कहते हैं और जब स्वयं के साथ होता है तो स्वपरागण होता है। चलिए अब अंतर देखते हैं। तो पहला है, यह एक ही पौधे के नर एवं मादा पुष्पों के बीच होती है। मतलब एक पौधा है, उसमें पुष्प भाग से परागण निकलते हैं और उसी पौधे के दूसरे पुष्प पर जाकर के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, है ना। तो उसमें संयुग्मन होता है तो स्वपरागण होता है। लेकिन यह परागण एक ही जाति के दो पौधे के नर एवं मादा पुष्पों के बीच होती है। मतलब दूसरा पौधा है आपके पास और एक ही जाति का होना चाहिए। जैसे गुलाब का फूल है तो गुलाब का फूल होना चाहिए, ठीक है ना। ये नहीं कि गुलाब का फूल और दूसरा है आंवला, कुछ भी है तो ऐसा नहीं होगा। परागण जो होता है सिमिलर पौधे होने चाहिए, एक ही किस्म के होने चाहिए। ठीक है। दूसरा अपना है, इसके लिए पौधे का द्विलिंगी होना आवश्यक है। मतलब नर और मादा होना आवश्यक है। ठीक है, इसके लिए पौधे का द्विलिंगी होना आवश्यक नहीं है। मतलब कोई जरूरी नहीं कि एक ही पुष्प पर दोनों हो, नर और मादा। अगला है, स्वपरागण के लिए पौधे के पुष्प का आकर्षक, बड़ा, सुंदर एवं मकरंद युक्त होना आवश्यक नहीं है। कहने का मतलब स्वपरागण में ये जरूरी नहीं है कि बहुत आकर्षक पुष्प हो, बड़ा हो, सुंदर हो, क्योंकि स्वयं का स्वयं से होगा तो आसानी से हो जाता है। लेकिन इसमें होता है कि आकर्षक होना चाहिए, बड़ा हो, सुंदर हो और मकरंद युक्त होना चाहिए, क्योंकि ये दूसरे के पुष्प का जो परागकण अपनी ओर आकर्षित करता है। इसलिए इसका जो पुष्प होना चाहिए कैसा होना चाहिए? थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए, ताकि वो उसको आकर्षित कर सके। अगला डिफरेंस है, इसके लिए कम परागकणों की आवश्यकता होती है। कम परागकण क्यों होती है? क्योंकि स्वयं के पौधे के पुष्पों पर जाना है, इसलिए आसानी से यहाँ पर संयुग्मन हो जाता है, परागण हो जाता है। लेकिन जब दूसरे पौधे के पुष्प में जाना है तो हो सकता है कुछ परागकण नष्ट भी हो जाते हैं। इसलिए जो पर परागण होता है, पर परागण की क्रिया के लिए जो परागकण होते हैं अधिक होने चाहिए, तो परागकण की आवश्यकता अधिक होती है। ठीक है ना, इसके लिए अधिक परागकणों की आवश्यकता होती है। अगला देखें, इससे बने बीज संख्या में कम, हल्के व छोटे होते हैं और परपरागण से इससे बने बीज संख्या में अधिक होते हैं, भारी और बड़े होते हैं। अगला क्रिया है डिफरेंस है, बार बार स्वपरागण से बने पौधे दुर्बल और अस्वस्थ होते हैं। मतलब स्वपरागण की क्रिया बार बार चलती रहती है तो जो पौधे प्राप्त होते हैं थोड़े से दुर्बल होते हैं और क्या होते हैं? अशुद्ध, मतलब अस्वस्थ होते हैं। अस्वस्थ का मतलब उसमें कुछ न कुछ रोग उत्पन्न हो जाता है। अगला तथा इसमें देखें, इसमें बने पौधे समानता स्वस्थ रहते हैं। तो अपोजिट आराम से, यदि एक का आपसे बन रहा है तो दूसरा उसका अपोजिट ही होगा। चलिए अगला देखते हैं, इस परागण से पौधों की शुद्धता बनी रहती है। यानी पौधे शुद्ध होते हैं क्योंकि स्वपरागण होते हैं, परागकण यहाँ पर नष्ट नहीं होते, इस कारण से शुद्धता बनी रहती है। जबकि इस परागण से पौधों के गुणों की शुद्धता पूर्णतः समाप्त हो जाती है, क्योंकि दूसरे पुष्प पे पहुंचता है, इस कारण से कुछ परागकण में परिवर्तन आ जाता है।
अगला है और लास्ट, इसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, जिससे होने की संभावना बनी रहती है। मतलब परागकण नष्ट नहीं होते और इसमें जो नए बीज और पुष्प जो बनते हैं उसमें बने रहने की संभावना बनी रहती है। मतलब डेफिनेट रूप से पुष्प का निर्माण होगा और पौधे और उसमें क्या होते हैं, बीज का निर्माण होगा। लेकिन जो पर परागण होता है तो एक पुष्प के परागण निकलकर दूसरे पुष्प पर जा रहे हैं, इसलिए इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है और हो सकता है ये नष्ट भी हो जाए, परागकण नष्ट भी हो जाए, इसलिए इसमें ना हो पाने की भी संभावना बनी रहती है। मतलब परागण की क्रिया ना भी हो ऐसा भी संभावना बना रहता है। लेकिन स्वपरागण में परागण होना ही है, इसकी संभावना हमेशा सही रहती है। कभी ये नहीं होता कि स्वपरागण क्रिया ना हो पाए, वो होना ही होना है। ठीक है, तो इस प्रकार डिफरेंस आप लोगों ने देख लिया। 8 डिफरेंस है बच्चों, लेकिन आप लोग यदि इसमें से 5 डिफरेंस भी याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, लॉजिक लगाना है स्व मतलब स्वयं के पौधे में और पर मतलब दूसरे पौधे में, तो आसानी से आप कर पाएंगे। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लें इसका पूरा, मैं एक से बता देता हूं। ठीक है, इसका ले लिया आप लोग स्क्रीनशॉट। चलिए, पहले डिफरेंस से आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है और जो आपको इजी लगे उनको याद कर लेना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके सारे अंतर हो चुके हैं। आशा करता हूं आप लोग इसे नोट डाउन कर लेंगे, अच्छे से तैयार कर लेंगे। जितने भी 12th क्लास के स्टूडेंट हैं उनके लिए खासतौर से काफी महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं स्टूडेंट, मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।